फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। ओके, इसके पहले हम देख चुके हैं व्हाट इज़ सोशियोमेट्री एंड इट्स एडवांटेजेस। आज हम देखेंगे इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की इसका उपयोग क्या है एक शिक्षा में और कैसे अप्लाई किया जा सकता है क्लासरूम में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि टीचर को हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए जो एक ग्रुप कॉन्शसनेस, बच्चों के बीच में एक ग्रुप कॉन्शसनेस के प्रति सचेत करते रहना चाहिए, उनके मन में विकसित करते रहना चाहिए कि ग्रुप कॉन्शसनेस कितना इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, ग्रुप एक्टिविटी कैसे करनी चाहिए, इन सब के बारे में हमेशा बच्चों को बताते रहना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मतलब स्कूल में क्या करना चाहिए टीचर को कि जो बच्चे हैं उन्हें मोरल मतलब नैतिकता और रिलीजियस धार्मिक टीचिंग भी पढ़ाती रहनी चाहिए, उन्हें इसका ज्ञान प्रदान करते रहना चाहिए। कुछ कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन के थ्रू, एग्जांपल जैसे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे अलग अलग आता रहता है, एक त्यौहार आते रहते हैं अलग अलग से, और अलग अलग से डेज़ आते रहते हैं ना इम्पॉर्टेंट, जैसे टीचर्स डे, मदर्स डे, ये सब सारी चीज़ें, तो उन्हें उनको अच्छे से समझानी चाहिए, इसका वैल्यू बताना चाहिए, इसके इम्पोर्टेंस बताने चाहिए। ये सारी चीज़ें टीचर्स को हमेशा बच्चों के अंदर मतलब उन्हें एक ज्ञान के रूप में हमेशा प्रदान करते रहना चाहिए, और मोरल ज्ञान देना चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, समाज के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, वो सारी चीज़ें भी टीचर को समझाना चाहिए। और टीचर को हमेशा ये समझाता रहना चाहिए कि जो पैट्रियटिज़म है, जो अपने देश के लिए भक्ति है, देशभक्ति है, और एक सिटीजन के नाते क्या हमारे कर्तव्य हैं, तो वो सारे भी नॉलेज बच्चों को देने चाहिए टीचर को। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज हमेशा बच्चों के अंदर देनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। एक देशभक्त क्या होता है, उसकी क्या क्या मतलब किस तरीके से वो अपने देशभक्ति को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और सिटीजनशिप, उसकी नागरिक जो है वो इंडिया का, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं, क्या क्या मोरल हैबिट्स अपनानी चाहिए एक नागरिक को। जैसे कि उन्हें बताते रहना चाहिए कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, टैक्स हमेशा भरते रहना चाहिए टाइम टाइम पे, मतलब हर एक चीज़ के बारे में, जिससे कि एक अच्छा नागरिक वो आगे चल के फ्यूचर में हो और अपने देश के प्रति उसके मन में एक प्यार हो, एक देशभक्ति की भावना हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है वो उसमें इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व करने चाहिए। ठीक है, वो भी पढ़ानी चाहिए। बौद्धिक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे डिस्कशन, इस सिलेबस में नहीं है बट टीचर को ये टीच करवाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन, जैसे ग्रुप में रह के, जैसे कि एक पॉइंट दे दिए, जैसे सपोज़ कि भी चाइना का देखिए ये हो रहा है कि चाइना का प्रोडक्ट ना खरीदें, तो दो ऐसे जैसे डिबेट होता है, इस तरीके का एक ग्रुप मतलब एक ग्रुप में अलग अलग डिवीज़न कर दिया जाए, मतलब उन्हें दो अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, फिर उन्हें बताना मतलब कि दो ऑप्शन देना चाहिए कि उसका ख़रीदना चाहिए, एक ग्रुप का कि हाँ ख़रीदना चाहिए, दूसरे को बोल दिया जाए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोनों में एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए, एक मतलब कि अपने अपने पक्ष रखें कि ख़रीदना क्यों चाहिए और नहीं ख़रीदना क्यों चाहिए, भारत को आत्मनिर्भर देश बनना चाहिए या फिर चाइना के मतलब जो उसके सस्ते माल है उसे खरीदना चाहिए। तो ऐसे मतलब कि एक डिबेट होना चाहिए उन लोगों में। ये बौद्धिक क्षमताएं वाली चीज़ें हैं कि किसकी बुद्धि कहाँ तक पहुँच सकती है, कौन कहाँ तक सोच सकता है, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होगा, उसमें एक ऑटोमेटिक ही उसमें एक बोलने की जो एक प्रखर आवाज़ होती है वो उनमें आएगी, और उनमें एक बुद्धिजीवी के लक्षण आएंगे। ठीक है, सेमिनार होने चाहिए कि और ग्रुप प्रोजेक्ट्स देने चाहिए बच्चों को। सेमिनार में जैसे किसी भी टीचर किसी एक पॉइंट पे अच्छे से समझा रहा है बच्चों को, ठीक है, प्रोजेक्टर पे, वो चीज़ें होनी चाहिए। पूरे क्लास में या फिर पूरे ग्रुप में उन्हें अच्छे से किसी टॉपिक के बारे में समझाना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है, उसमें पूरे ग्रुप को मिल के काम करना है। अलग अलग बंदा अलग अलग टॉपिक पे, या फिर एक टॉपिक ही दिया गया तो उसके सब टॉपिक कर लिए जाएँ, और उस पर अलग अलग लोगों के मत लिए जाएँ या उनसे अलग अलग काम लिया जाए। तो फिर ये देख सकते हैं कि हाँ कौन कितना बेटर कर सकता है, किसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन बेस्ट है। ओके, और देखिए हायर क्लास में क्या होने चाहिए, एस्थेटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि आर्ट्स, म्यूज़िक, पोइट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए एक हायर क्लासेस में, सपोज 9, 10th, 11th, 12th। इसमें एस्थेटिक सब्जेक्ट मीन्स क्या कि जैसे जिसमें एक सुंदरता रहे, एक सौंदर्य रहे, कि उसे मतलब पढ़ के या सुन के इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाए,
और इसमें ये सारी चीज़ें हैं ही कि देख देख के ही मतलब इंसान अट्रैक्ट हो जाए। कोई अच्छी पेंटिंग देख लिया, अच्छा क्राफ्ट देख लिया, अच्छी म्यूज़िक सुन लिया तो बस फिर क्या कहने, अच्छी पोइट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को तो नहीं समझ में आएंगी, बट जो बड़े बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ अच्छी समझ में आएगी। वो इस फील्ड में अगर उन्हें पसंद है तो वो इस फील्ड में जा भी सकते हैं। 9-10 तक बच्चे समझने लगते हैं कि हाँ मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर उन्हें ये पसंद होगा तो वो ज़रूर इस फील्ड में जाएंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिर टीचर को चाहिए कि वो इसमें उन्हें गाइड करें। और इसीलिए ये टेस्ट होता भी है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट, कि ताकि जिस फील्ड में जो है उस फील्ड में उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसमें उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यही है सोशियोमेट्रिक टेक्निक का जो मेन लक्ष्य यही है। देखिए अभी हमने बात किया कि जो डेज़ हैं, इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, आपको पता ही होगा कितने सारे डेज़ हैं, बहुत सारे डेज़ हैं। ठीक है, टीचर्स डे है जो कि स्कूल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स वीक है जो हफ्ते में खेला जा रहा है या फिर जब भी खेला जा रहा है, जैसे स्कूल में जैसा रूल हो। फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग, तो उसे मनाया जाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चों में सोशल क्वालिटीज़ हैं, जो समाज की क्वालिटीज़ हैं, वो बच्चों के बीच में लानी चाहिए, वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ों से बच्चों में सामाजिक जीवन के प्रति एक लगाव होगा और उसके प्रति वो जानेंगे कि हाँ ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। दिवाली मनाई जाती है तो क्यों मनाई जाती है, इतने सारे दिए जलाए जाते हैं तो उसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें। टीचर्स डे मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, तो इससे क्या होगा, उनमें एक वो भावनाएँ आएंगी, उनमें वो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। ओके, देखिए कंपटीशन एंड टूर्नामेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी देखिए आप कितने ज़्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छा करियर के रूप में अभी स्पोर्ट्स भी हैं। तो अगर कोई बच्चा फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और सोशियोमेट्रिक टेस्ट से उसके पता चला कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है इसमें, तो उससे कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। टीचर को चाहिए कि ये करवाए, टूर्नामेंट्स में उनको ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहिए इस तरीके का, जैसे बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप और लीडरशिप आ सके। लीडरशिप के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो स्पोर्ट्समैनशिप इससे बच्चों के अंदर डेवलप होगी। और ट्रेनिंग ऐसे भी देनी चाहिए बच्चों को, जो सामाजिक जीवन है उसके उस पे भी आधारित बच्चों को देना है। ठीक है, उन्हें उस पे भी नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है कि सामाजिक जीवन किस तरीके से कम खर्चों में भी चलाया जा सकता है, या अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो फिर वो आप कैसे कर सकते हैं। सामाजिक जीवन को दिखाए कि हाँ हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर उसे लीडरशिप करनी है तो वो सारी चीज़ें उसे जाननी ज़रूरी हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज देना ज़रूरी है। सामाजिक जीवन का एजुकेशन से क्या लेना देना है, जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसे आप सोसाइटी में कैसे यूज़ करोगे, उसके सोसाइटी के लिए क्या आप करोगे, वो सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान से तो कुछ नहीं हो सकता। और देखिए इन सब में स्कूल में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के मन पे या मस्तिष्क पे, तो वो किसका होता है, टीचर का। तो टीचर को एक रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनको फॉलो करें, उन्हें उनका जो कैरेक्टर हो, उनका जो नेचर हो, वो इस तरीके का हो कि बच्चे उनको फॉलो करें, उनसे अट्रैक्ट होके या उनसे इस तरीके का अटैचमेंट हो कि उनसे इतना प्रभावित हो के वो उनके उनके मतलब कि बोलते हैं पद चिन्हों पे चल सके, वो वाली चीज़। तो एवरी टीचर को क्या मतलब, हर टीचर को क्या चाहिए कि एक छाप छोड़नी चाहिए, अपने पीछे एक छाप छोड़नी चाहिए स्टूडेंट के, मतलब ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फॉलो कर सकें। ठीक है, बच्चों के मन मस्तिष्क पे ऐसे छाप छोड़ें, इतने अच्छे इतने प्रभावकारी छाप छोड़ें कि बच्चे उससे फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले तो पेरेंट्स से बच्चा सीखता है, फिर अपने आस पड़ोस से सीखता है, फिर उसके बाद स्कूल से ही सीखता है, वहाँ अपने फ्रेंड से, और मेन कौन है, टीचर। टीचर से ही वो सब कुछ सीखता है। और देखिए जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा जो शिष्य हैं वो मोटिवेट हों, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा इतना स्ट्रिक्ट हो कि बच्चे और कुछ फैसिलिटीज़ ना हो, कोई गाइडेंस करने वाला ना हो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, तो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, वो बोर फील करेंगे और पहले से ही सोचेंगे मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करूँगा ही नहीं। ठीक है, और वो या फिर डरेंगे, करने से भी डरेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेट हो, इनकरेज किया जाए उन्हें, ताकि वो ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकें, दूर ना रहें उससे। पार्टिसिपेट करने से उनके अंदर का जो डर है वो बाहर निकलेगा, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, वो बाहर उभर के आएगा। ओके, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए देख लेते हैं, लास्ट है।
यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है जो एजुकेशनल एप्लीकेशन था। यहाँ पे उसका कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि एक टीचर जो है उसे यह नॉलेज होना चाहिए कि जो इंटरेक्शन है बच्चों के बीच में, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक, जिनका सामाजिक और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है एक टीचर को। ओके, तो जो टीचर है उसे वेल इक्विप्ड होना चाहिए विद नॉलेज, मतलब उसमें इतनी नॉलेज, इतने टैलेंट होने चाहिए कि जिससे वो ग्रुप डायनामिक कर सके। ग्रुप डायनामिक मीन्स क्या कि जो ग्रुप क्लास है उसमें अलग अलग चेंजेस ला सके, मतलब कि जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो एकदम स्थिर ना रहे, वो निरंतर बदलती रहे। रोज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, अलग अलग लेसन प्लान करना है, अलग अलग पढ़ाना है, अलग तरीके से कुछ सीखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप के बच्चों के ग्रुप के बीच में, क्लास में। तो टीचर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें बेटर गाइडेंस प्रदान कर सके, प्रोवाइड करा सके, जिससे कि बच्चे इम्प्रूव कर सके, खुद को एडजस्ट कर सके अपनी इमोशनली और सोशल क्लाइमेट, जो क्लास का मतलब सामाजिक जो वहाँ पे वातावरण है, जो जैसा माहौल है, उसे इम्प्रूव किया जा सके। उनका जो इमोशनल जो उनकी भावनाएं हैं, अगर उनके अंदर डर है तो वो बाहर निकल सके, तो वो सारी चीज़ मतलब इम्प्रूव किया जा सके। क्लास में अगर कुछ कमियां हैं तो उसे दूर की जाए और कुछ अच्छी चीज़ें उनके अंदर आएँ, जो पॉजिटिविटी है वो आए, नेगेटिविटी दूर जाए, ऐसी चीज़ें वो टीचर को एक ज्ञान और एक नॉलेज और ट्रेनिंग से ही मिल सकती है एक टीचर को, और टीचर वही गाइडेंस दे सकता है बच्चों को। तो अपने ज्ञान के दम पे ही वो क्या पा सकता है कि अगर क्लास में जैसे कि कुछ सोशियो क्लाइमेट की बात की हमने, कि अगर क्लास में कुछ वहाँ का वातावरण जो सामाजिक मतलब वहाँ का वातावरण कुछ अलग है, जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़े हो रहे हैं बच्चों के बीच में, अगर कुछ विवाद हैं, ठीक है, ग्रुप के बीच में कुछ विवाद हैं या राइवलरी है, मतलब किसी को लेके कुछ विद्रोह जैसा है कि एक को लेके दूसरे को कुछ प्रॉब्लम है, एंजाइटी है किसी ग्रुप में, किसी एक पर्सन के लिए दूसरे पर्सन को, या एक पर्सन के लिए दूसरे ग्रुप को, इस तरीके की अगर कुछ डिस्टर्बेंस है लर्निंग प्रोसेस में, तो इसे टीचर समझ सकता है, ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेस्ट के ही द्वारा। तो अगर उसे पता लग जाएगा कि इतनी सारी कुछ प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में, ऐसा कुछ टेंशन है, तो वो क्या करेगा, कुछ रिमीडियल मतलब ऐसा कुछ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई कदम ऐसा उठा सकता है जिससे कि क्लास का एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो सके, अच्छे से हो सके। अगर उसे पता चलेगा तो ही वो कर पाएगा इस तरीके से। ओके, तो इससे क्या होगा, जो ग्रुप का रिलेशन है एक दूसरे के बीच में वो इम्प्रूव हो सकता है, मेंटली भी। ये मतलब उनका जो मन में अगर कुछ रहेगी ऐसी भावनाएं एक दूसरे के लिए अलग, तो वो सब दूर हो जाएंगी। और इससे क्या होगा, जितने सारे पर्सन हैं ग्रुप के, वो सब अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि यही बोल रहा है कि फिर जो ग्रुप रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सकता है इन सारी चीज़ों से, अगर टीचर हेल्प करे, टीचर पूरा फोकस्ड रहे बच्चों पे, अच्छे से उन पे मतलब ध्यान दे कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबके बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, वो सारी चीज़ें देखेगा। फिर टीचर कोई एक कोई रेमेडियल मतलब कि अच्छे कोई सॉल्विंग स्टेप उठाएगा, फिर उसके क्या हो सकता है कि ग्रुप इम्प्रूव हो सकता है। सबका जो मेंटल जो भी प्रॉब्लम है किसी के अंदर, किसी के माइंड में कुछ टेंशन चल रहा है, किसी के माइंड में किसी को लेके दुर्भावना मन में है, किसी को लेके गुस्सा है, तो वो सारी चीज़ें मतलब कि स्टेबल हो जाएंगी और सारे जो मेंबर्स हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।